हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो सुबह के 7 बज रहे और हम सब बहुत जल्दी उठ गए थे और रेडी भी हो गए थे। मेरी बुआ, मेरी दादी, मेरे चाचा, मामा सब लोग आए थे कार लेकर हमें लेने के लिए। और यहाँ पे फिर एक होटल में रुक के नाश्ता करने के लिए लग गए, क्योंकि जहाँ हमें जाना है वहाँ हमें जाने के लिए 2 से 3 घंटे लगने वाले, इसलिए यहाँ पे रुक के नाश्ता करने लगे। और यहाँ पे रूबेन डैनियल खुद से अपने हाथों से नाश्ता कर रहे हैं। उनको ऐसे बाहर जाते हैं ना तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, खुद से ही सब करना रहता है। तो मैंने यहाँ पे एक चाय मंगा ली थी, तो मेरी चाय भी आ गई थी और फिर मैं पीने लग गई थी चाय। और रूबेन डैनियल का और सबका नाश्ता हो गया था और हम लोग आ गए थे कार में। तो यहाँ पे मेरे दूसरे चाचा कार चला रहे हैं और जो छोटे चाचा हैं वो डैनियल को लेके बैठ गए थे। और हम सब बहुत टाइम बाद मिल रहे हैं साथ में। तो हम लोग जा रहे हैं शादी में। तो जो मेरे बड़े पापा हैं उनके बेटी का, छोटे बेटी का शादी है आज। तो इसी इसी वजह से मैं यहाँ पे आई थी। रूबेन डैनियल का बर्थडे भी था, शादी भी था, तो सब फैमिली मिलने वाले थे। तो ये मौका कभी कभार मिलता है ना। तो इस बार मैंने हस्बैंड से ज़िद करी थी, मुझे जाना है, पर वो मना कर रहे थे, क्योंकि ट्रैवलिंग में ना बहुत टाइम लगता है ना चेन्नई से यहाँ पे आने में। इसलिए वो कभी भी मुझे अकेले नहीं जाने देते दोनों बच्चों के साथ। देखते ही देखते हम लोग पहुँच चुके थे। तो यहाँ पे हम लोग आए थे मेरे बुआ के घर पे, दूसरी जो बुआ है उनके। और आते ही मैं हो गई थी रेडी, क्योंकि मुझे यहाँ पे ही आके रेडी होना था। तो मेरी बहन, बड़ी बहन और भाभी ब्लैक साड़ी में है, वो मेरी भाभी है। और ग्रीन साड़ी में है, वो मेरी बड़ी दीदी है। मेरी मम्मी आए थे, भाई आया था, मेरी जो दूसरी बुआ है उन लोग आए थे। सब लोग मुंबई से आए थे उन लोग। और हम लोग पहुंच चुके थे चर्च में, क्योंकि चर्च में हो रहा था शादी। तो यहाँ पे मेरे सारे फैमिली मेम्बर्स आए थे, बहुत लोग आए थे, तो उनसे भी मिलना था। तो ये सब मौका कभी कभी मिलता है सारे फैमिली के साथ मिलना। तो घर का कुछ फंक्शन होता है तो ऐसे सब लोग आते हैं। तो यहाँ पे चल रहा था शादी का फंक्शन और हम लोग बैठे के देख रहे थे। और जो दुल्हन है उससे तो मैं बहुत सालों बाद मिल रही हूँ, कम से कम 10-12 साल हो गए। मैं उसको आज फर्स्ट टाइम देख रही हूँ, वो भी शादी के वक्त। और वो इतनी प्यारी लग रही थी, बहुत ही सुंदर लग रही थी। वाइट वाला साड़ी पहनी थी और जो हमारे में वो पहनाते हैं वो सब पहनाए थे उसको। तो बहुत अच्छी लग रही थी। उसको फर्स्ट टाइम देख के मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी मुझे देख के। और हमारे फैमिली मेम्बर्स में ना, यहाँ पे मैं फ़र्स्ट टाइम शादी अटेंड कर रही हूँ, वो भी गांव में। मुंबई में तो बहुत सारे शादी में गई थी मैं, फ्रेंड्स के, बहन के, सबके शादी में गई हूँ। लेकिन गांव में अभी तक किसी भी फैमिली मेम्बर की शादी में नहीं आई थी। फ़र्स्ट टाइम मैं देख रही हूँ शादी। और यहाँ पे ना शादी हो चुका था और फिर जो सर्टिफिकेट होता है शादी का वो तुरंत ही दिया जाता है। तो यहाँ पे सब फैमिली मेम्बर्स, फादर, वो सब मिल के यहाँ पे शादी का सर्टिफिकेट दे रहे हैं। तो है ना, मेरे बड़ा पापा की बेटी लोग देख के, हमें देख के बहुत ज़्यादा खुश हुए थे, क्योंकि ना उन लोग को थोड़ा भी ऐसे अंदाज़ा नहीं था कि हम शादी में आएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा दूर रहते, इम्पॉसिबल होता है आना। तो उन लोग ने हमें बोल दिए थे शादी है, बट सोचे नहीं थे हम लोग आएंगे। तो जिस दिन हल्दी था उस दिन मेरे भाई को, मेरे मम्मी को, दीदी लोग को देख के ना बहुत ज़्यादा उन लोग रोने लग गए थे और बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए थे, क्योंकि उनके भी पापा नहीं है, मेरे बड़े पापा भी नहीं है, मेरे भी पापा नहीं है। और शादी में बड़े लोग का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ये सब देख के ना बहुत ज़्यादा मन को दुख दुख हो रहा था। और ये हमारे घर की छोटी बेटी है, हम लोग से सबसे लास्ट है वो। और उसका शादी हो रहा है तो, और बड़े लोग कोई नहीं है। जो मेरे दूसरे चाचा लोग हैं उन लोग सब फंक्शन में साथ में थे और सब रिचुअल्स लोग कर रहे थे। तो ये देख के और भी ज़्यादा अच्छा लगा। तो अभी चर्च में शादी तो हो चुका था, अभी हम सब जाएंगे हॉल में। तो दूल्हा दुल्हन ड्रेस चेंज करेंगे, फिर हॉल में आएंगे, फिर वहाँ पे फ़ोटो शूट होगा। तो यहाँ पे ये है चर्च। और ये देखिए मेरा भाई, मेरे भाभी, उनके बच्चे, सब लोग यहाँ पे खड़े हैं। अभी हम लोग सब लोग हॉल में जाएंगे।
तो चर्च में से हम सब आ चुके थे हॉल में। अभी दूल्हा दुल्हन आएंगे ड्रेस चेंज करके, फिर यहाँ पे फ़ोटो शूट होगा। खाने के सेक्शन अलग था वहाँ पे। और फिर थोड़ी देर बाद दूल्हा दुल्हन आ गए थे। अभी सब लोग फ़ोटो शूट उनके साथ करा रहे। तो यहाँ पे मैंने ना थोड़ा सा ही वीडियो शूट की। उसके बाद फिर मेरी तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो गई। फिर मैं चली गई थी बुआ के घर। वहाँ पे 2 दिन रुकी और फिर एक दिन रुकी और फिर दूसरे दिन ही निकल गई ससुराल जाने के लिए। और मेरी मम्मी और मेरी जो दूसरी बुआ है वो हम मुझे छोड़ने के लिए आ रहे थे, क्योंकि बच्चों को अकेले मैं लेके नहीं जा सकती, क्योंकि यहाँ से 3 या 4 घंटे का जर्नी था। तो इसलिए उन लोग मुझे छोड़ने के लिए आ रहे। और जैसे ही हम लोग घर से निकले थे वहाँ पे इतनी ज़ोरदार बारिश हो गई, ऑटो में आधे हम भीग चुके थे। और फिर तुरंत ही हमें मिल गई थी बस, उसमें बैठ के हम निकल चुके हैं ससुराल जाने के लिए। तो यहाँ पे रूबेन डैनियल को लग गई थी भूख, तो उनको दे दिया था केक खाने के लिए। और फिर मौसम भी बहुत अच्छा हो गया था। तो मुझे मेरे ससुराल छोड़ने के बाद मम्मी लोगों को भी तुरंत ही निकलना था, क्योंकि दूसरे दिन मुंबई के लिए उनकी ट्रेन थी और उनको दूसरे दिन ही निकलना था। तो जब तक हम लोग ससुराल पहुँचे तब तक तो बिल्कुल भी बारिश नहीं थी, आराम से हम पहुँच गए। पर जैसे ही मम्मी लोगों को निकलना था ना, बहुत ज़ोरदार बारिश आने लगी। थोड़ी देर उन लोग रुके वहाँ पे, उसके बाद बारिश रुकने के बाद वो लोग निकल गए। इसी के साथ इस वाले वीडियो का मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए टेक